Hello guys, welcome back to my channel Nidhi's Art Hub and this side Nidhi। So already आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज वीडियो बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हर किसी को नहीं पता होता है। तो मैं आज पूरा क्लियरली बताने वाली हूँ। फिर से एक बार आपके लिए टॉपिक रिपीट कर देती हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ वार्निशर्स के बारे में कि हमें कैसे यूज करने चाहिए और कितना उनका प्राइस होता है, हम किस किस मीडियम में कौन कौन से मीडियम्स के स्प्रेज या फिर वार्निशर्स यूज कर सकते हैं। सो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो स्टार्ट करते हैं। मैं बताने वाली हूँ इस फिक्सेटिव स्प्रे के बारे में। तो मैं आपको ये बैक कैमरे से दिखा देती हूँ एक बार। सो ये है हमारा फिक्सेटिव स्प्रे, जो कि मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। तो ये हम जो है पेस्टल्स के लिए, चारकोल के लिए और पेंसिल्स के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको फिक्सेटिव स्प्रे दिखाया, सो इसके बाद में मैं इसके आपको यूजेस बता देती हूँ। इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आपको समझा देती हूँ कि आपको इसे कैसे यूज करना है। सबसे पहले ये वाला जो हमारा स्प्रे है वो हमारे पेस्टल्स के लिए, चारकोल पेंसिल्स के लिए यूज करना होता है। और इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस का आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले ये है कि जब भी आप इस स्प्रे को अप्लाई करेंगे अपनी वर्क पे, उससे पहले आपको अपने चेहरे को थोड़ा सा ढकना पड़ेगा, थोड़ा सा उसे हाइड करना होगा, क्योंकि स्प्रे जो होता है थोड़ा सा हार्मफुल भी होता है, मेनली हमारे जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम के लिए। तो इसलिए आप अपनी नोज पे कुछ भी हैंकी रख सकते हैं या मास्क का यूज कर सकते हैं, तो वो आपको करना होगा। इसके अलावा आपको और भी चीज का ध्यान रखना है, जो कि ये है कि आपको ये स्प्रे जब भी आप अपनी किसी पेंटिंग में, किसी वर्क पे करें तो 25 से 30 सेंटीमीटर की कम से कम आपकी दूरी होनी चाहिए जब भी आप उसके ऊपर स्प्रे करें, अपने काम के ऊपर स्प्रे को। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसका प्राइस की बात करें अगर हम, तो इसका प्राइस जो होता है वो 300 होता है। आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हैं, तो भी आपको इतना मिल जाता है। कुछ डिस्काउंट करके भी आपको कभी कभी 290 का या 299 का भी मिल जाता है, बट मार्केट में ये 300 का ही अवेलेबल होता है। सो ये जो होता है हमारी बेसिकली जितनी पेस्टल्स वर्क्स हैं, चारकोल और पेंसिल वर्क के लिए यूज होता है। तो जितनी भी, जैसे कि मैंने ये वाला वर्क बनाया था जो कि मेरा चारकोल वाला काम है, जो कि मैंने चारकोल से ये वाली जो है एक ड्राइंग बनाई है चारकोल से। तो इसके ऊपर जो है स्प्रे मैं करूंगी तो इसके ऊपर चल जाएगा, क्योंकि ये जो वर्क है वो मेरा चारकोल का वर्क है, पेंसिल का वर्क है। सो इसके अलावा मैं आपको कुछ और वर्क भी शो कर सकती हूँ, जैसे कि एक ये वाला वर्क है जो कि ये प्योर मैंने ऑयल पेस्टल से बनाया था। तो अगर मैं इसके ऊपर भी फिक्सेटिव यूज करूंगी तो इजीली मेरी जो ड्राइंग है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम बेसिकली पेस्टल्स के लिए, चारकोल्स के लिए, पेंसिल्स के लिए, ये सारे जो मीडियम्स हैं इनके लिए हम फिक्सेटिव यूज कर सकते हैं। सो ये बात तो हुई हमारी फिक्सेटिव स्प्रे की। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वार्निशर के लिए कि हम एक्रिलिक के लिए क्या वार्निशर यूज करें, कौन सा यूज करें, और इसके अलावा ऑयल पेंटिंग के लिए कौन सा यूज करें। तो मैं बेसिकली ये वाला यूज करती हूँ वार्निशर। मैं आपको शो कर देती हूँ वाला, थोड़ा सा बैक कैमरे से भी आपको एक बार शो। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया पूरे वार्निशर की अभी बैक इमेज आपको दिखाई, तो इसमें जो है वार्निश का ये मेनली ये जो वार्निशर है ये हमें ऑयल और एक्रिलिक पेंट्स के लिए होता है, यूज कर सकते हैं हम। और इसमें भी सेम प्रोसेस होता है कि 25 से 30 सेंटीमीटर आपको थोड़ा सा दूरी पे ही रख के अपने आर्ट वर्क पे इसको स्प्रे करना होता है। ग्लॉस रिमूवेबल होता है, कोई भी येलोनेस नहीं होती है इसके अंदर। और सेम आपको थोड़ा सा अपने मुंह को हो सके तो थोड़ा माउथ को कवर करके रखना चाहिए, नोज को थोड़ा सा कवर करके रखें, क्योंकि इनमें केमिकल्स होते हैं। सो इसके अलावा जो मैं आपको वार्निशर की अभी पिक्चर दिखाने वाली हूँ वो बेसिकली एक्रिलिक के लिए या फिर आप किसी भी क्राफ्ट वाली चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं इजीली। हम ब्रश से यूज करते हैं, चाहे आप फ्लैट ब्रश से यूज कीजिए या सॉफ्ट वाली ब्रश जो होती है उससे आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली वो बेसिकली क्राफ्ट के लिए और आपकी जो भी एक्रिलिक वर्क्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं, आर्ट वर्क्स हैं, आप सिर्फ उनके लिए ही यूज कर सकते हैं इसको। तो आप ये वाला भी परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस मैं ऑलरेडी नीचे लिख चुकी हूँ, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं।
और इसके अलावा मैं इसका जो प्रोडक्ट का लिंक है वो भी मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे के सारे जितने भी ये वार्निशर्स हैं इन सब के ऑलरेडी प्रोडक्ट लिंक में डाल दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आपको जो अपने हिसाब से ठीक लगे आप वो परचेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो आते हैं कि हम अपनी एक्रिलिक पेंटिंग्स के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम दूसरा स्प्रे खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो क्या ऑयल पेंटिंग्स के लिए भी है? तो है। ऑयल पेंटिंग्स के लिए भी एक ग्लॉस वाला एक व्हाइटिश कलर में एक वार्निश आता है जो कि बहुत अच्छा फिनिश देता है, कोई भी कलर नहीं है, व्हाइटिश है, तो वो भी बहुत अच्छा ग्लॉस जो है एक देता है हमारी ऑयल पेंटिंग्स के लिए, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं, उसका जो प्रोडक्ट का लिंक है वो भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो अगर आपको परचेज करना है ऑनलाइन तो आप वहां से परचेज इजिली कर सकते हैं। सो बेसिकली मैंने तो यहाँ पे स्प्रेज लिए थे, इसलिए मेरा जो है सारे आर्टवर्क का काम इन 2 स्प्रेज में ऑलरेडी चल जाता है। तो अगर आपको ये वाले स्प्रेज खरीदने हैं तो आपका सारा काम चल जाने वाला है ऑलरेडी। अगर आपको ये वाले स्प्रेज वाले नहीं खरीदने हैं और आपको वो वाले वार्निश ज्यादा पसंद तो आप वो वाले भी खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट मेरा इन 2 स्प्रेज में बहुत अच्छे से काम चल जाता है, तो इसीलिए मैं ये वाले स्प्रेज यूज करती हूँ। आप चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं और अपनी पेंटिंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इतनी मेहनत के बाद में जब पेंटिंग खराब हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए उन्हें प्रोटेक्ट करना बेहद जरूरी है। तो अगर आप ये वार्निशर्स नहीं खरीदना चाहते हैं और आप एज अ बिगिनर हैं, आप इन सब चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, देन इट्स ओके। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत अच्छा सा सोल्यूशन कि आपको ये सारी वार्निश खरीदने की जरूरत नहीं है। तो उसके इंस्टीड में आप ये वाला यूज कर सकते हैं जो कि मैंने खुद बनाया था। मैंने ये कैसे बनाया, एक स्प्रे बॉटल, कोई भी स्प्रे बॉटल ले सकते हैं आप, जो भी आपको ठीक लगे। बट हाँ, उसके होल्स टाइनी होने चाहिए, ज्यादा मोटे होल्स नहीं होने चाहिए। अगर ज्यादा मोटे होल्स होंगे तो जब भी आप स्प्रे करेंगे तो आपकी पेंटिंग्स पे जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ स्प्रे जो है आ जाएगा और उसकी वजह से पेंटिंग पे निशान पड़ भी सकते हैं। सो इसलिए आपको बहुत टाइनी होल्स वाला स्प्रे लेना है। देन उसके बाद क्या करना है, तो देन उसके बाद आपको लेना है फेविकॉल, और आप जितना चाहे उतने अमाउंट का ले सकते हैं, क्योंकि आपकी स्प्रे बॉटल भी जो है जरूरी नहीं है कि मेरे जितनी छोटी हो या आप बड़ी भी ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो आप जितना भी ग्लू ले रहे हैं आप ले सकते हैं अमाउंट ऑफ, और उतना ही आपको पानी लेना है। देन उसके बाद में जस्ट इसे शेक इट करना है। देन जब भी शेक हो जाएगा, ग्लू एंड पानी अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर उसके अगर आप इसे यूज करते हैं अपनी पेंटिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो इजीली प्रोटेक्टेड रहेंगी और कोई भी उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको फिक्सेटिव उस टाइम पे खरीदने की जरूरत नहीं है। सो आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस आप फिर भी चाहें तो स्प्रेस खरीद सकते हैं, बिकॉज वो तो फिर और भी एक अच्छी वाली प्रोटेक्शन हो जाती है, तो आप वो भी खरीद सकते हैं, वरना आप ये भी इंस्टेड ऑफ बना सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप ये वाला लीजिए या फिर आप ये वाली स्प्रेस भी आप परचेज कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसकी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बहुत सारा प्यार दो। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और मेरी जितनी भी शॉर्ट्स हैं वो भी देखना मत भूलना, उस पर भी बहुत सारा प्यार देना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।